वेलकम टू घटना स्टडी। हाल ही में होने वाले समसामयिक घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित 10 क्वेश्चन आज के वीडियो में रहेंगे और ये 10 प्रश्न अभी हाल ही में हुए करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के पाम तेल आयात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, भारत का पाम तेल आयात दिसंबर में बढ़कर 4 महीने में सबसे अधिक हो गया है। दूसरा कथन है, भारत एशिया में पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन है, भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है। पूछा गया उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो 2 कथन सही हैं, पहला और तीसरा कथन। दूसरा कथन गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत एशिया में पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जो वैश्विक आयात का 15% हिस्सा है। इसके बाद चीन 9%, पाकिस्तान 4% और बांग्लादेश 2% का स्थान है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्मार्ट 2.0 मिशन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, यह कार्यक्रम केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग NCISM के साथ शुरू किया गया था। दूसरा कथन है, स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य आयुर्वेद की प्रभाविकता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए ठोस सबूत तैयार करना है। पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। यह कार्यक्रम केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग के साथ शुरू किया गया है और स्मार्ट 2.0 का उद्देश्य आयुर्वेद की प्रभाविकता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए ठोस सबूत तैयार करना है। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइबर अपहरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला कथन है, इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से व्यक्तियों का शारीरिक अपहरण शामिल है। गलत है। दूसरा कथन जो कि सही है, यह व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट डेटा का नियंत्रण जब्त करने और उसे जारी करने के लिए फिरौती की मांग करने का कार्य है। तो साइबर अपहरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट डेटा का नियंत्रण जब्त करने और उसे जारी करने के लिए एक फिरौती की मांग करने का कार्य करता है। राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टार्टअप के संदर्भ में रिवर्स फ्लिपिंग शब्द का क्या तात्पर्य है। रिवर्स फ्लिपिंग शब्द का तात्पर्य है, विदेशी स्टार्टअप अपना अधिवास भारत में स्थानांतरित कर रहे हैं और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो रहे हैं। राइट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है, IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऋण स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार तो पहला कथन है, IMF का अनुमान है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सामान्य सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद का 100% तक पहुंच सकता है। दूसरा कथन है, IMF ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत किया है। तीसरा कथन जो कि गलत है, भारत सरकार ने IMF के अनुमानों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और सिफारिशों के अनुरूप उपायों पर काम कर रही है। तीसरा कथन गलत है, बाकी के ऊपर के 2 कथन सही हैं। IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार IMF का अनुमान है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत का सामान्य सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2028 तक सकल घरेलू उत्पाद का 100% है और IMF ने भारत की विनिमय दर व्यवस्था को फ्लोटिंग से स्थिर व्यवस्था में पुनर्वर्गीकृत किया है। ऑप्शन बी सही है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्न पर विचार करें। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, सत्यशोधक समाज, महिला सेवा मंडल, आर्य महिला सभा। पूछा गया उपरोक्त में से कितने सावित्रीबाई फुले से संबंधित हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सावित्रीबाई फुले से संबंधित हैं और आर्य महिला सभा यह सावित्रीबाई फुले से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है केवल 3 सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और पंडित रमाबाई ने भारत के पहले नारीवाद संगठन की स्थापना की थी जिसे आर्य महिला सभा के नाम से जाना जाता है। तो आर्य महिला सभा का संबंध पंडित रमाबाई से है। और हर साल 3 जनवरी को भारत एक विशेष दिन मनाता है जिसे सावित्रीबाई फुले जयंती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कूना राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है। कूना राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो किस पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है। ऑप्शन ए, विंध्य पर्वत श्रृंखला के निकट स्थित है कूना राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूना राष्ट्रीय उद्यान में नामीबियाई चीता आशा के 3 शावकों का जन्म हुआ है, इसीलिए राष्ट्रीय कूना उद्यान चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, फॉग पास उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉग पास उपकरणों के संबंध में पहला कथन है, यह एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है और ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। दूसरा कथन है, यह केवल डीजल इंजनों के लिए उपयुक्त है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका केवल पहला कथन सही है, यह एक जीपीएस आधारित नेविगेशन डिवाइस है जो ऑन बोर्ड वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। दूसरा कथन गलत है। पूछा गया उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में सुचारू रेल परियोजना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने कोहरे के मौसम के दौरान 19,742 फॉग पास डिवाइस का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है, सिक्की घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिक्की घास, पहला कथन है, सूखने पर इनकी सुनहरी चमक के कारण इन्हें सुनहरी घास के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है, यह मुख्यतः दक्कन के पठारी क्षेत्र में उगाया जाता है। तीसरा कथन है, इसका उपयोग हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। और चौथा कथन है, सिक्की को 2023 में भौगोलिक टैग मिला था। तो इसका पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा और चौथा कथन गलत है। सिक्की सूखने पर इसकी सुनहरी चमक के कारण इसे सुनहरी घास के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग हस्तशिल्प बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, केवल 2 कथन सही हैं, बाकी के 2 कथन गलत हैं। यह घास उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में स्वदेशी रूप से उगती है और इसकी ऊंचाई औसतन 3 से 4 फीट होती है। सिक्की को 2018 में भौगोलिक पहचान टैग मिला था और वायु परिवर्तन और साल भर आयोजित होने वाले देशव्यापी व्यापार मेलों में सिक्की स्टॉलों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करने में सरकार के असफल वादे के कारण सिक्की कारीगरों को आजीविका का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन परियोजना के संबंध में पहला कथन है, इसका लक्ष्य 11 लक्षद्वीप द्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है। दूसरा कथन है, यह यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित है।
पूछा गया ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो राइट आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। इसका लक्ष्य 11 लक्षद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है और यह यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड USOF द्वारा वित्त पोषित है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कवरत्ती लक्षद्वीप में कोच्चि लक्षद्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।